नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद सिंह राणा है और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपने एक और वीडियो के साथ। दोस्तों, आज बात करते हैं कोरोना पे। जैसे कि कल आपने देख ही लिया है कि लॉकडाउन 5 या फिर अनलॉक 1 की शुरुआत सरकार कर चुकी है। तो इस पर हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, इसी पर ये वीडियो है। दोस्तों देखो, जब आप कोई गेम खेलते हो तो धीरे धीरे उसमें लेवल बढ़ती हैं, और जब लेवल बढ़ती है तो उसमें खतरा भी बढ़ता है। अगर आप कोई सा भी गेम खेल रहे हो या फिर आप किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो खतरा बढ़ता है। जब खतरा बढ़ता है तो आपको गेम को दूसरी तरीके से खेलना पड़ता है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। वो बातें क्या है? देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपका एक्सपीरियंस इस गेम को खेलने में या इस टाइम में आपने क्या एक्सपीरियंस लिया है, क्या अनुभव किया है। एक चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों, आपकी जानकारी, इस गेम से संबंधित आपकी जानकारी। और तीसरी चीज़ होती है दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण होती है और जिस चीज़ को लैक करने के कारण इंसान वो गेम हार जाता है, वो होता है पेशेंस, धैर्य। अगर ये तीनों चीज़ें आप में हैं तो आप कोई सा भी गेम जीत सकते हो या आप कोई सी भी लड़ाई जीत सकते हो। लेकिन अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ आप लैक कर जाते हो तो आपका हारना निश्चित है। देखिए दोस्तों, एक टाइम वो था जब पूरे भारत में कोरोना के पूरे 500 केसेस थे, और आज आंकड़ा 2 लाख पे पहुंच चुका है। 2 लाख के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इस समय सरकार को अनलॉक 1 की शुरुआत करनी चाहिए थी या नहीं? छोड़िए, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करते हैं लोगों की सुरक्षा की। ठीक है दोस्तों, चलो बात करते हैं फिर। दोस्तों, आप रेसलिंग देखते होंगे या आपने कुश्ती देखी होगी। ठीक है, तो देखने वाले को बड़ा मज़ा आता है। लेकिन क्या होता है कि जिसको मार पड़ रही होती है, खैर मार तो दोनों को पड़ती है, उन लोगों का जो दर्द है, उस दर्द को केवल वही लोग महसूस कर सकते हैं या उनके परिवार वाले महसूस कर सकते हैं। हम उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते। और अगर कुछ लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि हम महसूस कर सकते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप महसूस नहीं कर सकते दोस्तों। सोचिए, जब जिन लोगों ने अपनी जान इस कोरोना महामारी के समय में गंवाई है, जब वो जान गंवा चुके थे, तो उनके पेरेंट्स ने या उनके संबंधियों ने क्या कहा होगा? सोचिए, उन्होंने कहा होगा कि अगर मुझे पता होता कि इसका परिणाम ऐसा होगा, तो 2 हफ्ते क्या, मैं अपने बच्चे को या अपने भाई को, जो भी है, उन्हें 2 साल तक कमरे से बाहर नहीं आने देती। ये होता है वो दर्द जो वो लोग महसूस करते हैं, आंखों में आंसू लिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप महसूस कर सकते हो इस चीज़ को, तो दोस्तों एक बात सोचिए ना प्लीज़। वो ये है कि जब केवल 500 मरीज थे, तब भी बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। ठीक है, आज आंकड़ा आपको पता है कहाँ चला गया है। ठीक है, कैजुअलिटीज़ भी हो रही हैं, लोग मर भी रहे हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड का एक केस था, उसमें एक पुलिसकर्मी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसने डॉक्टर से कहा कि मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मेरा चेकअप कीजिए। लेकिन डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं था, वो उसे उधर से उधर और इधर से उधर भेज रहे थे। अंत में जब उनको गुस्सा आया तो वो चिल्ला गए, वहाँ पर हंगामा मचा दिया उन्होंने। तो फिर उनका चेकअप किया गया तो कोरोना पॉजिटिव निकले। दोस्तों, ये उनकी बात कर रहा हूँ मैं जो कि कोरोना वॉरियर्स हैं। ठीक है, उनका हाल ये है। तो फिर हमारा क्या हाल हो सकता है, आप ये बात सोचिए। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर्स लापरवाह हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डॉक्टरों के पास टाइम नहीं है दोस्तों। हमारे पास इतने डॉक्टर नहीं हैं, उनके पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे अगर केस बढ़ते रहते हैं तो हमारे पास नहीं है इतने डॉक्टर, हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। ठीक है,
तो मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों। इंग्लिश में एक कहावत है जिसमें कहते हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। यानी कि आपको डॉक्टर के पास जाना है तो कोशिश कीजिए कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए दोस्तों भारत सरकार के द्वारा एक आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च की गई है। उस ऐप के अंतर्गत आपसे कुछ जानकारियां पूछी जाती हैं सरकार के द्वारा, जिसके आधार पर वो आपका कोरोना टेस्ट लेते हैं। और अगर आप किसी कोरोना संक्रमित क्षेत्र में जाते हो तो वो आपको सूचित करते हैं। इसमें कोरोना से संबंधित प्रिकॉशन दिए गए हैं और अपडेट्स आपको मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और बात कहना चाहूँगा, जो ये है कि जब हमारे पास कोई चीज़ होती है, वस्तु होती है, तो उसकी कीमत का आकलन हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब वो चीज़ हमसे दूर चली जाती है तो उस चीज़ को पाने के लिए हम कोई सी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं दोस्तों कि आप उस वस्तु की कीमत को समझें। अगर वो आपसे दूर चली गई तो आप उसको दोबारा कभी नहीं पा सकते। क्योंकि एक और बात है, कहते हैं कि काश जो होता है वो कभी भी वर्तमान का हिस्सा नहीं हो सकता। तो सुरक्षित रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि अब धीरे धीरे केस बढ़ेंगे, क्योंकि लोग सड़कों पे आ गए हैं। ठीक है, सब बाहर घूम रहे हैं। तो आपकी सुरक्षा अपने हाथ है। पहले सरकार हमारा ध्यान रख रही थी, अब आपको अपना ध्यान खुद रखना है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद और अपना ध्यान रखें। नमस्कार।